भरी पड़ी है। आपको यकीनन बेशुमार चीज़ों के बारे में पता होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद जिन चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ इन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। पहली बार देखेंगे तो शायद आप डर जाएंगे, क्योंकि इसमें बच्चों को एक ग्लास डिवाइस में डाल दिया जाता है और ये किसी हॉरर मूवी जैसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये स्पेशली बच्चों के लिए डिज़ाइन की गई एक डिवाइस है। अगर आपने कभी एक्सरे करवाया हो तो आप जानते होंगे कि एक्सरे मशीन के करीब या इसके अंदर आपको मूव करने से मना किया जाता है, और इसकी वजह ये होती है कि एक्सरे के दौरान बॉडी हरकत करेगी तो रिजल्ट क्लीन नहीं आता। बड़े लोग तो अपने आप को स्टेबल रख लेते हैं, लेकिन बच्चों को एक जगह भला कौन बिठा सकता है। ये पीडियाट्रिक इमोबिलाइजर इसी मकसद के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 3.5 साल से कम उम्र के बच्चों को डाला जाता है और इसमें पैक होने के बाद बच्चे हरकत नहीं कर पाते और इनका एक्सरे परफेक्ट हो जाता है। ये डिवाइस सच में बहुत अमेजिंग है। नंबर 7, एक्सटेंडिंग शिप। दोस्तों, शिप्स बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और इनका साइज भी अमेजिंगली बिग होता है। कई दफा ऐसा होता है कि जरूरत पड़ने पर नया शिप बनाने की बजाय पुराने वाले को ही एक्सटेंड कर लिया जाता है। ये प्रोसेस सोचने में ही अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन इस एक्सटेंडिंग प्रोसेस में पहले शिप को दरमियान से काटा जाता है और वहां एक्स्ट्रा पार्ट डालकर इसका साइज इंक्रीज कर दिया जाता है। ये प्रोसीजर तो देखकर ही मजा आ जाता है। शिप के थिक मेटल को फायर कटर से काटा जाता है। इस तरह का कटर 1600 डिग्री सेल्सियस के शोले निकालकर लोहे को काटता है। काटने के बाद दोनों हिस्सों को अलग करके दरमियान में नया हिस्सा डाल दिया जाता है। इन्हें आपस में दोबारा वेल्डिंग के जरिए जोड़ दिया जाता है। इसमें पाइप्स, वायर्स और हर चीज के जॉइंट्स डाले जाते हैं और आखिर में पेंट करके एक बड़ा शिप रेडी हो जाता है। इस प्रोसेस में बहुत मेहनत और टाइम लगता है, लेकिन रिजल्ट सच में देखने लायक होता है। नंबर 6, बी वेव। दोस्तों, आप सब लोगों ने शहद की मक्खियों का छत्ता तो देखा होगा। आपको जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया में मक्खियों की 21,000 स्पीसीज मौजूद हैं। ये जो मक्खियों का छत्ता आप देख रहे हैं, ये एपिस और साडा बीज हैं। इस नस्ल के बीज अपने छत्ते को दूसरे जानदारों से महफूज रखने के लिए एक यूनिक तरीका इख्तियार करती हैं। ये सब बीज मिलकर एक परेड की तरह एक साथ 90 डिग्री एंगल में मूव करती हैं। ये सब बीज एक ही वक्त में शेक होती हैं और ये छत्ता एक वेव की सूरत इख्तियार कर लेता है। इन बीज के इस अमेजिंग डिफेंस सिस्टम से बर्ड्स और दूसरे प्रेडेटर्स डर जाते हैं और इनके नजदीक नहीं आते। ये वाकई में कुदरत का अजीम करिश्मा है। नंबर 5, स्पाइडर सिल्क। दोस्तों, आपने अपने घर में मकड़ियों के जाले तो देखे होंगे। देखने में मकड़ी का जाला इतना कमजोर होता है कि इसे किसी तिनके से भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन माहिरीन का तो कुछ और ही मानना है। इनके मुताबिक मकड़ियों के जाले स्टील वायर से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इसको सच साबित करने के लिए इन्होंने एक तजर्बा किया है। इन्होंने 5 हफ्ते लगाए और रेगुलर मकड़ियों के जाले कलेक्ट किए। इसके लिए इन्होंने 42 मकड़ियां ली और इन्हें जाले बनाने के लिए छोड़ दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन्होंने 25,000 स्पाइडर सिल्क को मिलाकर एक वायर बनाई। आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना टाइम लगा होगा। अगर इनको टोटल किया जाए तो ये 15 किलोमीटर लंबी रस्सी बन जाती है। एक्सपेरिमेंट के दौरान एक तरफ स्टील वायर ली गई और एक तरफ ये स्पाइडर वायर। स्टील वायर ने 12 पाउंड वजन बर्दाश्त किया, जबकि स्पाइडर वायर ने 26 पाउंड का वजन उठा लिया। ये सच में अनबिलीवेबल है। नंबर 4, एंटी फ्रीज। दोस्तों, एंटी फ्रीज एक ऐसा लिक्विड है जो फ्रीज नहीं होता। इवन इसको 0 डिग्री से कम टेम्परेचर में ही क्यों ना रख दिया जाए। अभी तक लगता था कि ये दुनिया का वाहिद लिक्विड है जिसे कभी फ्रीज नहीं किया जा सकता, लेकिन हाल ही में कुछ पैशनेट लोगों ने इसे भी फ्रीज करके दिखा दिया है। वैसे तो ये किसी सूरत फ्रीज नहीं होता, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में इस लिक्विड को एक बाउल में डालकर लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दिया गया। लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है और इस टेम्परेचर पर दुनिया के किसी भी लिक्विड को फ्रीज किया जा सकता है। नंबर 3, अनयूजुअल म्यूजिक। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त बेशुमार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। ज्यादातर ये इंस्ट्रूमेंट्स बहुत महंगे होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया में एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो बिल्कुल फ्री है। लुआंग जो एक चाइनीज म्यूजिशियन है और इनके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दरख्तों पर उगते हैं। असल में ये पत्तों से म्यूजिक क्रिएट करते हैं और चाइना के सबसे बेस्ट म्यूजिशियंस में से एक हैं। इन्होंने 6 साल की उम्र में सबसे पहले पत्तों की मदद से म्यूजिक कंपोज करना सीखा था। ये पूरे चाइना और दूसरे ममालिक में अपना यूनिक टैलेंट दिखाने के लिए जाते हैं। इसके अलावा ये बच्चों को पत्तों से म्यूजिक बजाना भी सिखाते हैं। ये सच में अमेजिंग है।
नंबर 2, वर्टिकल फॉरेस्ट। दोस्तों आप सबको यकीनन सब्ज़ा बहुत पसंद होगा और ख़ास करके अगर आप किसी सिटी में रहते हैं तो इस जगह तो इंसान ग्रीनरी देखने के लिए तरस जाता है। आप सबका कभी ना कभी तो दिल किया होगा कि किसी जंगल में जाकर कैंपिंग की जाए, लेकिन अगर आप किसी जंगलनुमा बिल्डिंग में रहना चाहते हैं तो आपको ये रेजिडेंटल कॉम्प्लेक्स बहुत पसंद आएगा। ये एक वर्टिकल फॉरेस्ट है जो कि 2 टावर्स पर मुश्तमिल है। ये बिल्डिंग इटली के इलाके मिलान में वाक़या है। इस बिल्डिंग के हर टेरेस पर आपको दरख्त और बहुत से पौधे देखने को मिलेंगे। इस बिल्डिंग में 900 दरख्त, 500 बेलें और 11,000 से ज़्यादा फ्लावर प्लांट्स मौजूद हैं। रियली ये बिल्डिंग बहुत ही अनयूजुअल है। नंबर 1, पिंक डॉल्फिन्स। दोस्तों आप सबने डॉल्फिन्स तो देखी होंगी। यूजुअली डॉल्फिन्स समुद्र में पाई जाती हैं, लेकिन डॉल्फिन्स की ये यूनिक स्पीसीज अमेज़न के दरियाओं में पाई जाती हैं। ये डॉल्फिन्स दरियाओं और नदियों के मीठे पानी में रहना पसंद करती हैं और सबसे यूनिक बात यह है कि इनका कलर पिंक होता है। इस तरह की मेल डॉल्फिन्स जब बड़ी होती हैं तो इनका रंग ब्राइट होना शुरू हो जाता है और ये पिंक शेड देता है। ऐसा इसीलिए होता है ताकि इनके खूबसूरत कलर को देखकर फीमेल डॉल्फिन्स इनकी तरफ अट्रैक्ट हों। ये सच में अमेजिंग है।